हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको 32 इंच के ब्लाउज़ की कटिंग बताने वाली हूँ। बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग है। तो पहले मैंने लाइनर लिया है, लाइनर को मैंने खोला और फिर इसको 2 फोल्ड में करेंगे और 2 फोल्ड में करने के बाद इसका मेज़रमेंट ले लेंगे। चौड़ाई 32 इंच पे 11 इंच लेंगे और लंबाई 14 इंच की ब्लाउज है तो 15 इंच लंबाई ले लेंगे और शोल्डर हम 6 इंच, आर्म होल भी हम 5.5 और शोल्डर भी 5.5 ले लेंगे। 1.5 इंच आर्म होल की गहराई और 4 इंच पर हम टक्स का निशान लगाएंगे बैक पार्ट में। और कमर हमारी 32 इंच है, ये देखिए। अब हम इसको कट कर लेते हैं। इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए सेम प्रोसेस, 5.5 इंच शोल्डर और 5.5 इंच आर्म होल और 1 इंच आर्म होल की गहराई। 2.5 इंच पे हम गले का निशान लगाएंगे और लंबाई आप गले का अपने अकॉर्डिंग कर सकती हैं। मैंने 6 इंच किया है। और फिर 3 इंच पे हम बेल्ट का निशान लगाएंगे, सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और 1 इंच हम इसको तिरछा कर लेंगे इस तरह से। और फिर हम कट करेंगे। इस तरह से आप कटिंग कर लीजिए फ्रंट पार्ट की। फ्रंट पार्ट की लंबाई लेंथ जो है वो 17 इंच रहेगी, क्योंकि 1 इंच बेल्ट में सिलाई चली जाएगी और नीचे से फोल्ड में सिलाई चली जाती है। उसके बाद ऊपर शोल्डर भी अटैच करने के टाइम सिलाई चली जाती है। हमने इसको कट कर लिया। अब हम टक्स का निशान लगाएंगे। तो हमने बीचों बीच किया तो 4 इंच आया। 4 इंच तो 2 इंच पे हम निशान लगाएंगे 2 इंच का और फिर 4 इंच नीचे से 2-2 इंच पे हम चारों निशान लगा लेंगे। 2 इंच हमने आर्म होल से भी निशान लगा लिया। ये देखिए, इस तरह से हमने गोलाई दे दी। ये हमारा टक्स हो गया। उसके बाद हम बेल्ट को अलग कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई लाइनर की। और अब हम कपड़े की कटिंग करेंगे। तो लेस को हमने पहले निकाल लिया और 2 फोल्ड करेंगे, बाकी लाइनर को इस पे रखेंगे और कट कर लेंगे। इस तरह से आप लाइनर को सेट करिए और उसके बाद कट कर लीजिए। हमने लाइनर को सेट किया, फिर कटिंग कर ली इस तरह से। उसके बाद हम फ्रंट पार्ट की भी इसी तरह से कटिंग करेंगे। ये देखिए, 2 फोल्ड करेंगे फ्रंट पार्ट पर और लाइनर को इस पे रखेंगे और कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से आप कट कर लीजिए। हमने बेल्ट की कटिंग की। जब हम आर्म होल की भी कटिंग इसी तरह से कर लेंगे। ये देखिए, और फिर इसको, ये हमारी कटिंग होकर तैयार हो गई। और अब हम चलते हैं स्टिचिंग की तरफ। तो हम आपको फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करके बता देते हैं। तो ये हमने जो निशान पहले से लगाया था उसको गाढ़ा करेंगे ताकि ये दिखाए और इस पे इसको रख के टैप करेंगे ताकि दोनों पे ये निशान आ जाए। और ये हमारा बेल्ट का निशान, टक्स का निशान दोनों पे हो गया। इसको सीधा करेंगे, बराबर करेंगे इस तरह से। उसके बाद अब हम पहले पार्ट की सिलाई करेंगे। तो राउंड में पहले हम इसको अटैच कर लेते हैं लाइनर को कपड़े से, ताकि इधर उधर लाइनर ना हो। ये देखिए, इस तरह से आप इसको सेट कर लीजिए। ये हमने राउंड में सिलाई दे दिया। उसके बाद अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल लेंगे और फिर हम टक्स लगाएंगे। तो ये हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक निकाल दिया। अब हम नीचे की फैब्रिक को 1 इंच पे फोल्ड करेंगे, क्योंकि नीचे का टक्स हमारा ज़्यादा रहेगा। और बाकी टक्स को हम 1/2 इंच पे फोल्ड करके सिल देंगे।
ये देखिए, इसको तिरछा करेंगे और तिरछे पे ही इसको इस तरह से सिल लेंगे। तीनों टक्स हमको हाफ इंच पे ही स्टिच करना है, केवल नीचे का जो है उसी को हम 1 इंच पे फोल्ड करके स्टिच करेंगे। ये देखिए, हमारे चारों टक्स लग गए हैं इस तरह से। अब हम बेल्ट को अटैच करेंगे। तो मैंने पहले बेल्ट और लाइनर दोनों एक साथ ले लिया है, देखिए, ये देखिए। तो पहले हम ऊपर फैब्रिक को रखेंगे, नीचे बेल्ट को रखेंगे, बीच में हम ब्लाउज़ को रखेंगे। इस तरह से हम सीधा करके अटैच करते चले जाएंगे। दोनों फैब्रिक को पकड़ेंगे, इस तरह से सिलाई करेंगे तो आपकी स्टिचिंग जो है अंदर की तरफ हो जाएगी। ऊपर से हम फिनिशिंग की सिलाई दे देंगे बेल्ट पर इस तरह से, और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट करके निकाल देंगे। और नीचे से हम इसको फोल्ड करके स्टिच कर देंगे। मैंने बेल्ट की फैब्रिक के बेल्ट को थोड़ा सा बड़ा कट किया था, इसलिए इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके हम सिल देते हैं। ये देखिए, ये हमारी स्टिच हो गई। अब हम चलते हैं इस पे आई का जो है पट्टी लगाएंगे। इस तरह से मैंने 4 इंच चौड़ी पट्टी कट की है, और अब हम इसको फोल्ड करके रखेंगे इस पे और स्टिच करेंगे। ये देखिए, अब हम इसको खोलेंगे और फिर अंदर की तरफ फोल्ड करके बाहर की तरफ निकाल देंगे। ये आई की पट्टी है, तो आई की पट्टी जो है बाहर की तरफ रहती है और हुक की पट्टी अंदर की तरफ रहती है। ये देखिए, हमारी पट्टी लग गई। इस तरह से आप अब इस पे पाइपिंग भी लगा लेंगे गले पर। तो अब हम इस पे पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग के लिए हम तिरछी पट्टी कट करेंगे इस तरह से, और उसके बाद हम पाइपिंग लगाएंगे फोल्ड करके। इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा खींच के पाइपिंग लगाएंगे, तो इस तरह से खींचेंगे तो गुलाई आएगी। ये देखिए, हमने पाइपिंग को खींच के पहले अटैच किया, उसके बाद हम इसको खोल के पूरा 2 फोल्ड अटैच करेंगे। पाइपिंग की सिलाई आपकी ध्यान रहे, पाइपिंग पे नहीं आनी चाहिए, पाइपिंग के बाहर आनी चाहिए, तो पाइपिंग बहुत ही अच्छी उभर कर आती है। इस तरह से ये हमारी पाइपिंग भी लग गई है। इस तरह से हमने दूसरे पार्ट को भी सिल के तैयार कर लिया है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस करिएगा।